का क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रोथ। वृद्धि और विकास में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसी में क्वेश्चन दिया गया है कि विकासहीन वृद्धि से क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट डू यू मीन्स बाय ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, या विकास और वृद्धि में अंतर बताइए। तो ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये क्वेश्चन कई ढंग से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका क्या आंसर आप देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ रिफ्लेक्ट चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वृद्धि में परिवर्तन मात्रात्मक होता है। The only difference is that the change is in growth is quantitative, जबकि जो यदि मात्रा बढ़ जाए तो धनात्मक वृद्धि कहलाती है, और यदि मात्रा घट जाए तो ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। तो इट इज़ द क्वालिटी इंक्रीज दैन द ग्रोथ इज कॉल्ड पॉजिटिव, एंड इफ द क्वांटिटी डिक्रीज दैन द ग्रोथ इज कॉल्ड नेगेटिव। इसके विपरीत विकास में परिवर्तन गुणात्मक होता है, अर्थात जब वृद्धि सकारात्मक होती है तो विकास होता है। ऑन द कंट्री द चेंज इन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, दैट इज डेवलपमेंट टेक प्लेस ओनली व्हेन द ग्रोथ इज पॉजिटिव। तो आप क्या लिखेंगे कि वृद्धि जो है वो केवल मात्रा में होती है, विकास जो है वो गुणात्मक होता है। तो ये दोनों में मूल डिफरेंस है। आगे भी कहता है कि जो सकारात्मक वृद्धि है वो हमेशा विकास की गारंटी नहीं देती है। जैसे यदि हम किसी नगर की जनसंख्या को देख रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही है तो उसे हम वृद्धि कहेंगे, लेकिन यदि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उस नगर के आकार में वृद्धि के साथ साथ वहाँ पर आवास, पेयजल की सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, परिवहन व चिकित्सा सुविधाएं आदि पहले की तरह ही रहें तो वे उससे भी खराब हो जाएंगी। यानी पहले वो जितनी पॉपुलेशन को सुविधाएं दे पाती थी, अब वो उतनी को भी और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने के बावजूद वो और भी कम हो जाएंगी, क्योंकि संख्या वहाँ पर बढ़ गई है। इसलिए हम इस प्रकार की वृद्धि को विकासहीन वृद्धि कहेंगे। तो ये आप दोनों ही मीडियम में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि मानव विकास की अवधारणा द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किस विद्वान का है, किस स्कॉलर ने इसको प्रेजेंट किया। तो मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी पाकिस्तानी विद्वान डॉक्टर महबूब उल हक। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज प्रोपोंडेड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। ये आप देख रहे हैं तस्वीर महबूब उल हक की, और उन्होंने मानव विकास सूचकांक बनाया था 1990s में। ठीक है, इस सूचकांक का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, कभी कभी आपसे UNDP की फुल फॉर्म पूछेगा तो वो भी आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी भाषा में, और इंग्लिश में लिखेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो UNDP है वो भी डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा बनाए गए HDI का ही प्रयोग करता है 1990 से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा में अपना योगदान दिया। तो कौन सा ऐसा भारतीय रहा जिसका कंट्रीब्यूशन HDI के डेवलपमेंट में है डॉक्टर महबूब उल हक के साथ। तो वो हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन, और ये भारत के प्रमुख इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन की, ये नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे हैं। नेक्स्ट कहता है इनके अनुसार विकास का मुख्य ध्येय या उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि और परतंत्रता यानी गुलामी में कमी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर अमर्त्य सेन, द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट शुड बी इंक्रीज इन द इंडिपेंडेंस एंड डिक्रीज इन द डिपेंडेंस। नेक्स्ट कहता है
कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 अर्थशास्त्रियों के नाम लिखो जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। कभी कभी ये क्वेश्चन इकट्ठा पूछेगा तो आपने इसका आंसर देना है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये दोनों ही दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं, क्योंकि एक जो है पाकिस्तान से हैं और दूसरे भारत से हैं, और दोनों ही देश दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित हैं, लोकेटेड हैं। नेक्स्ट कहता है मानव विकास की अवधारणा क्या है, या मानव विकास शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आपने इस ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझाना इस पर्सन में। तो आप लिखेंगे मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने, और उनका मानना था कि उन्होंने ऐसे मानव विकास की कल्पना की जिसमें लोगों के लिए विकल्पों की बढ़ोतरी हो, ताकि मानव आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सके। ही इन्वेंशनड सच ए human development in which there is an increase of option for the people, so that human being can live life with self confidence। नेक्स्ट कहता मानव विकास की अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन यानी स्वस्थ और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। द मेन ऑब्जेक्टिव या बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू क्रिएट सच कंडीशन इन विच पीपल कैन लीड ए मीनिंगफुल लाइफ, यानी हेल्दी एंड वाइज लाइफ। और आप इसमें और आगे लिखेंगे कि 1990 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड लिविंग फैसिलिटी अवेलेबल टू देम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990s। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। यदि ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा और एक आगे भी आएगा, तो वो उसको मैं बाद में बताता हूँ। नंबर 1 ये क्वेश्चन है मानव विकास के 4 स्तंभ या मापदंड या पिलर कौन से हैं, वो आपने बताने हैं। या इसको कभी कभी मानव विकास के आधार के रूप में लिखेगा, या कभी इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट को 3 नंबर के क्वेश्चन में दे देगा कि समता और सतत पोषणीयता को एक्सप्लेन करें। तो वो 4 पिलर्स कौन से हैं, वो हैं समता। उसमें से सबसे पहला है समता यानी इक्विटी। इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की संसाधनों तक पहुंच, और वो भी बगैर किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या इनकम के भेदभाव के बिना। तो इक्विटी मीन्स एक्सेस टू द रिसोर्स ऑफ एवरी पर्सन, और वो अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट कहता है सस्टेनेबिलिटी यानी सतत पोषणीयता। इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना कि वे वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए भी उपलब्ध हों, यानी संसाधनों को हम इस ढंग से यूज करें कि आज भी उनकी आवश्यकता पूरी वो करते रहें और फ्यूचर के लिए भी बचे रहें। तीसरा आधार है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। इसका अर्थ होता है मानव समाज में काम करने का तरीका और उसे बेहतर बनाने का हुनर, अर्थात किसी भी समाज की उत्पादकता उस समाज की कार्यशील स्वस्थ जनसंख्या, हेल्दी पॉपुलेशन और उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करती है। तो वो अगर स्वस्थ होगी तो प्रोडक्शन अपने आप ही इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट आता है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, अर्थात लोगों को कार्य करने और विकल्प चुनने के लिए सबल और शक्तिशाली बनाना, जैसे महिलाओं और पिछड़े वर्गों को शिक्षित करके एम्पावर करना। तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है पीपल का स्ट्रॉन्गनेस एंड पावरफुलनेस और उनकी चॉइस को इंक्रीज करना। तो ये 4 स्तंभ थे मानव विकास के। ऐसा ही नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से, मानव विकास के प्रमुख अप्रोच या घटक कौन से हैं। तो
हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। सीबीएसई में इस चैप्टर से अगर मोस्टली क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे तो इनमें से जो 4 घटक हैं 4 में से कोई भी 2-2 पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मानव विकास के स्तर को यानी इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रोचेज वाले का। तो मानव विकास के स्तर को समझने के लिए अनेक ढंग या उपागम हैं। देर आर सो मैनी वेज या अप्रोचेज टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और उसमें सबसे पहला उपागम या अप्रोच क्या है, वो है आय उपागम। यानी सबसे पहले हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजरमेंट करते हैं तो हम किसी भी देश की या व्यक्ति की या समाज की इनकम को देखते हैं, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे पुराना उपागम यानी सबसे पुरानी अप्रोच है, ओल्डेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट कहता है कल्याणपरक उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच। इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखा जाता है कि कोई भी देश या सरकार अपने लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है या नहीं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी, सुख सुविधाएं, इन पर खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है तो उसका स्तर कितना है। इस प्रकार के विकास में लोग प्रतिभागी न होकर वो केवल निष्क्रिय लाभार्थी बने रहते हैं, बेनिफिशरी बने रहते हैं। तो वेलफेयर वास्तव में एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जो वेलफेयर प्रोग्राम पर खर्च किया जाता है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, एम्यूनिटीज़ ये शामिल रहते हैं। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो सोसाइटी है वो एक प्रकार की मेयरली पैसिव बेनिफिशरी बन के रह जाती है। नेक्स्ट आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड अप्रोच। यह उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, कभी कभी आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा उपागम दिया गया है मानव विकास का, तो आप बताएंगे वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड अप्रोच। और ILO की फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछी जा सकती है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और उसने कौन सी 6 आवश्यकताएं बताई, ये आपने इस पॉइंट में लिखना है। नंबर 1 स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास का मूल्यांकन। यानी जो ILO है वो सजेस्ट करता है कि जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट करेंगे तो आप वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग फैसिलिटीज़ को ज़रूर मेजर करेंगे, यानी वहाँ पर वो सुविधाएं सोसाइटी को, लोगों को अवेलेबल हैं या नहीं। नेक्स्ट कहता है जो चौथा उपागम है वो है अक्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच। इस उपागम का समर्थन किया था डॉक्टर अमर्त्य सेन ने, और उनका कहना है कि अक्षमताओं के विकास के बिना मनुष्य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता, और अक्षमताओं का यानी कैपेसिटी का या कैपेबिलिटीज़ का निर्माण ही मानव विकास की पूंजी है। तो ये प्रपोज्ड किया था, सपोर्टेड था प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। तो ये 4 अप्रोच थे, ये इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से दोनों रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, अथवा मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, या मानव विकास को मापने के स्वास्थ्य संकेतक, आर्थिक संकेतक और सामाजिक संकेतक कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट करते हैं, बेसिक एरिया कौन से हैं, और हेल्थ इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर और सोशल इंडिकेटर कौन से हैं। तो आओ सभी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नंबर 1 कहता है मानव विकास सूचकांक मानव विकास के स्तर को 3 आधारों पर मापता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, इनकी औसत उपलब्धियों के रूप में देखता है। सेकंड, इसमें आगे आपने लिखना है कि इन आधारों पर एक सूची तैयार की जाती है, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और इसमें देशों का एक हायरार्की यानी पदानुक्रम बना दिया जाएगा, यानी टॉप, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके सभी कंट्रीज का रैंकिंग किया जाएगा। और सूचकांक तैयार करने के लिए प्रत्येक सूचक के न्यूनतम और अधिकतम मान निश्चित किए जाते हैं, पहले से ही डिसाइड किए जाते हैं कि
उनके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उस प्रत्येक इंडिकेटर की क्या रहेगी। और जो प्रत्येक इंडिकेटर है उसमें ये इंडिकेटर लिए गए हैं। जैसे स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए क्या करेंगे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट द बर्थ, वो कितनी है, और इसका न्यूनतम मान माना जाता है 25 वर्ष और अधिकतम माना जाता है 85 वर्ष HDI को मेजरमेंट करते समय। सेकंड आता है ज्ञान तक पहुंच, यानी इसमें मापा जाता है प्रौढ़ साक्षरता दर, अडल्ट लिटरेसी रेट, और सकल नामांकन अनुपात, यानी इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को और अडल्ट लिटरेसी रेट को देखते हैं, और जिसका मान रखा जाता है कि 0% से 100%, यानी लिटरेसी रेट कितना प्रतिशत है और बच्चे कितने ऐसे हैं जो स्कूलों में अपना नाम अंकन यानी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी नाम इनरोल कराते हैं, और वो कितने लेवल तक की पढ़ाई प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो है इंडिकेटर है संसाधनों तक पहुंच। इसको मापते हैं अमेरिकी डॉलर में वहाँ, और उन लोगों की क्रय शक्ति के संदर्भ में, और न्यूनतम मान लिया जाता है $100 और मैक्सिमम माना जाता है $40,000, यानी $40,000। तो ये एक प्रकार का जो आय उपागम था उसके आधार पर हो गया कि संसाधनों तक लोगों की पहुंच कितनी है और उनके पास पैसे कितने अवेलेबल हैं या उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं। अब ये जो तीनों इंडिकेटर थे, इन तीनों में से 1/3 इनकी जो वेटेज है वो ली जाती तीनों भागों की, और इनके आधार पर ही सूचकांक तैयार किया जाता है, और वेटेज मानी जाएगी 1/3, और जो मानव जो फिर उसके आधार पर जो एवरेज सूची तैयार होगी उसको हम मापेंगे 0 से 1 के बीच। आप ये ध्यान रखेंगे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि मानव विकास को कैसे मापा जाता, तो आप उत्तर बताएंगे 0 से 1 के बीच, और 0 से 0.001 यहाँ से लेके 0.999, यानी उससे आगे फिर 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ तक ये मापा जाता है। और जिस देश का स्कोर 0.001 के नज़दीक होगा वो वहाँ पर HDI निम्न होगा, और जिसका 0.999 के पास होगा उसका उच्च होगा। देन ऐसा ही एक कंसेप्ट आता है, इसी में आप लिखेंगे कि HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक, यह वह सूचकांक है जिसको हम यूज करते हैं मानव विकास को मापने के लिए बगैर इनकम के, यानी इसमें आय नहीं मापी जाती, और ये विकास की कमी को दर्शाने के लिए कुछ पक्षों पर कार्य करता है। वह कौन से कंसेप्ट हैं? नंबर 1, 40 ईयर्स, 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। सेकंड देखते हैं इसमें अडल्ट लिटरेसी रेट। तीसरा देखते हैं द नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर, कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। और चौथा देखेंगे नंबर ऑफ अंडर वेटेज चिल्ड्रन, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं, जिनके पास यानी उनके पास पोषणता का स्तर उचित नहीं है। तो इसी के आधार पर मानव विकास को मापते हैं, और मापने की विधियों में दिन प्रतिदिन या साल दर साल सुधार होता जा रहा है। वर्तमान में कई देश ऐसे हैं जो HDI को मापते समय भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक पर भी रिसर्च कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि HDI क्या है, इसके अनुसार देशों की तुलना कीजिए, या मानव विकास के सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों की कंपेयर करिए। तो इसमें आप बताएंगे कि HDI का मतलब होता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसे मापा जाता है 0 और 1 के बीच, और जिस देश का स्कोर 1 के तरफ ज़्यादा होगा यानी 0.555 से ऊपर होगा तो वो उच्च या अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले होंगे,
जिनका बीच का होगा वो मध्यम और जिनका उससे नीचे होगा तो वो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश रहेंगे। वर्ष 2020 की यदि बात करें तो उस समय मानव विकास सूचकांक 189 कंट्रीज़ के लिए तैयार किया गया था। आपके सिलेबस में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में HDI 2020 का डाटा अवेलेबल है, तो आप इसी के आधार पर आंसर लिखेंगे। गूगल के अनुसार आंसर ना दें, उससे बचें, क्योंकि हमारा जो ऑथेंटिक डाटा है वो एनसीईआरटी बुक है, तो हम उसी के आधार पर अपने आंसर अपने आंसर बुकलेट में लिखें। निर्गता मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों की स्थिति क्या है, तो वो देखते हैं। नंबर 1 आएगा इसमें अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देश, कंट्री विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल। अब इसमें कौन से देश शामिल होंगे? वे देश जहां पर मानव विकास का स्तर 0.800 से ऊपर होता है, यानी अति उच्च होता है। सेकंड, इन देशों की संख्या 66 है, और इन देशों में सबसे टॉप पर नॉर्वे, फिर आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क, ये सब इसमें शामिल कंट्री हैं, जिनकी 66 में से ये टॉप 10 कंट्री हैं। नेक्स्ट आता है कि इन देशों में अति उच्च मानव विकास सूचकांक क्यों मिलता है, तो आप बताओगे। नंबर 1, इन देशों ने सामाजिक सेक्टर में भारी निवेश किया है, यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया सोशल सेक्टर में। नंबर 2, इन देशों ने कल्याणकारी योजनाओं को सख्ती से और ईमानदारी से लागू किया है, यानी पब्लिक वेलफेयर स्कीम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली एंड ऑनेस्टली। तीसरा कहता है कि इसका कारण है सुशासन और जीवन की गुणवत्ता, गुड गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फोर्थ है कि इन देशों में उच्च स्तरीय इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण मिलता है, हाई लेवल का। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है उच्च मानव विकास स्तर वाले देश। इन देशों में मानव विकास का स्तर मिलता है 0.700 से 0.799 के बीच, और ऐसे देशों की संख्या 53 है, जिसमें प्रमुख देश है कनाडा, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा कैटेगरी आती है मध्यम मानव विकास स्तर वाले देश, जिसके अंदर जो मानव विकास का स्तर है वो 0.550 से 0.699 के बीच मिलता है, और ऐसे देशों की संख्या है 37 यानी 37, और इन देशों में भारत, मलेशिया, ब्राज़ील, रोमानिया, मॉरिशस आदि शामिल है। और इन देशों में मानव विकास जो है वो मध्यम स्तर का क्यों मिलता है, मॉडरेट लेवल का क्यों मिलता है, उसके प्रमुख कारण इस प्रकार से। नंबर 1, इन अधिकांश देशों का विकास सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। सेकेंडली, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिलती है। तीसरा कारण है कि यहाँ पर सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, और इन देशों में आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को कम कर तेज़ी से विकास करने के लिए प्रयासरत हैं, यानी ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्री हैं। ये अपने जो सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है उसको रैपिडली रिड्यूस कर रहे हैं। लास्ट कैटेगरी है इसमें निम्न मानव विकास स्तर वाले देश, यानी कंट्री विद लो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल्स। तो इसमें वे देश शामिल है जिनका HDI का रैंक 0.549 यानी 0.550 से नीचे मिलता है। इसमें दुनिया के 33 कंट्री शामिल हैं, जिसमें अधिकांश देश अफ्रीकी देश हैं, जिनमें नाइजीरिया, माली, चाड, इथोपिया आदि प्रमुख हैं। इन देशों में निम्न HDI मिलने का प्रमुख कारण इस प्रकार से है, जैसे नंबर 1, इनमें अधिकांश देश छोटे हैं, स्मॉल साइज के हैं, और दूसरा, इनमें अधिकांश देशों में राजनीतिक उपद्रव, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, गृह युद्ध यानी इसमें सिविल वार, और सामाजिक अस्थिरता
यानी सोशल इंस्टेबिलिटी और फेमाइन या बीमारियों का दौर चलता रहा है। तो ये सब यहाँ पर प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट, मानव विकास के ह्रास के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे कि मानव विकास का अगर किसी देश में कम हो जाता है या कम होता है या कम मिलता है तो उसके क्या कारण हैं? नंबर 1, राजनीतिक उपद्रव, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। दूसरा है गृह युद्ध यानी सिविल वार। तीसरा है सामाजिक अस्थिरता और अराजकता यानी सोशल इंस्टेबिलिटी और अनार्की। और नेक्स्ट कहता है अकाल और सूखा यानी फेमाइन और ड्रॉट यानी बहुत लंबे समय तक बारिश न होकर फसलों का खराब होना। और नेक्स्ट कहता है बीमारियां एवं महामारियां जैसे कोविड-19 या कोरोना यानी डिजीज़ या एपिडेमिक या पेंडेमिक सच एज कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता मापने वाला देश कौन सा है? विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेजर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? तो वो देश है भूटान। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो HDI को मापते समय वहाँ पर लोगों की खुशहाली को मापता है। और ये शुरुआत की गई थी वहाँ पर खुशहाली मापने की वहाँ के चौथे राजा जैसम सिंगे वांगचुक के द्वारा 1972 में। हालांकि ये वाला सेंटेंस आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो इनका नाम नहा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने चाहा कि अपने स्टूडेंट को भूटान की लोकेशन भी दिखा देता हूँ और कम से कम उस व्यक्ति को, उस राजा का भी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ कि जिसने पूरे विश्व में ऐसा काम किया कि जो अपने देश के लोगों की खुशहाली को मापने के लिए HDI को डेवलप करता है। बाकी के सब देश तो इनकम देखते हैं, लेकिन ये देखते हैं वहाँ पर लोगों की खुशहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया? तो वो है 131 अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 और 2026 में ये 126 था। अब ये 131 है। हालांकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो उस समय जो कंट्रीज़ थी वो जो रैंकिंग था हो सकता है वो ज़्यादा कंट्रीज़ की हो और इस समय अलग कंट्रीज़ का रैंकिंग की गई हो। तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के आधार पर ये इंडेक्स आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। नेक्स्ट कहता है जापान, नॉर्वे, मिस्र, अर्जेंटीना, इनमें से कौन सा एक देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? विच वन कंट्री अमोंग जापान, नॉर्वे, इजिप्ट एंड अर्जेंटीना इज नॉट ए कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट? दैट इज़ इजिप्ट यानी मिस्र, जहाँ नील नदी बहती है। अफ्रीका के सबसे उत्तर में मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के पास में स्थित देश है मिस्र, जहाँ पर ममीज मिलती हैं। नेक्स्ट कहता है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? ये आपका NCERT अभ्यास का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही उत्तर क्या आएगा? ख भाग, गुणों में सकारात्मक, पॉजिटिव इंक्रीज इन द प्रॉपर्टीज़। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।